किसको कहते हैं? ब्रह्मांड द्वार से जहां से प्राण निकलने का प्रयास करते हैं, जब हमारे 9 छिद्र बंद हो जाते हैं तब 10वां द्वार खुलता है। और यही कुटिया है। और बड़े सुंदर ढंग से इस रचना की गई है इस शरीर की, सोचो। और इसमें खिड़कियां कितनी सुंदर लगा दी गई। सबसे सुंदर आंख खिड़की, सबसे सुंदर आंख खिड़की, जिसमें पुतलिया पुतलिया काली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली दरवाजे वाली जमाने भर से। अलग अलग अंगों की संरचना कर दी गई है इस विद्या के जमाने भर से। इनके संग इंद्रियों का मन, के संग इंद्रियों का मन। मन इंद्रियों का जो मन है, कभी जीव कहती है अच्छा खाने को चाहिए। हर एक इंद्रियां अपना अपना स्वाद चाहती है और इन इंद्रियों की प्यास बुझाने के लिए हम जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं। और ये मन कैसा है, इसके साथ में शरीर के साथ जो बना हुआ। मन बैठा जंजाली, मन बैठा जंजाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। विशेष इसका कोई किराया नहीं, बिल्कुल सहज रूप से बच्चे होते हैं, जवान होते हैं और बुढ़ापा आ जाता है, निकल जाता है। इस कुटिया का सहज किराया, इस कुटिया का सहज किराया, इस कुटिया का सहज किराया, इस कुटिया का सहज किराया। सांस चुकाने वाली सांस चुकाने वाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। मोह मत
इसी प्रकार से ये शरीर पांच भौतिक है। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। पिताजी सदा ढूंढता है, एक दिन वो सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, न पूछो पथिक बिंद क्या ढूंढता है, न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। न पूछो पथिक बिंद क्या ढूंढता है, ढूंढने में मजा ढूंढता है। उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसका मन ही उसके लिए लग गया है, उसकी तड़फ और वेदना को कौन जानता है? वही जानता है जिसको लगे। तन से प्राण जाते हैं ना, प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की भड़की हुई मंजिल। कोई वैध मिलता है ना, कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय से हृदय का तार जब जुड़ जाता है। आज वही दशा नारद जी की है। नारद जी ढूंढ रहे हैं, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते, कहाँ मिलेगा वो जिसके दर्शन की इच्छा है। दर्शन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए कि भगवान सर्वत्र है। ये सबको पता है, हर जगह परमात्मा है। कहाँ नहीं है? इस खंबे में भी परमात्मा है, इस धरती में भी परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। तो यो समझ लीजिए, किसी के गाड़ी के टायर पंचर हो जाए, हवा की जरूरत है। किसी से पूछा, भैया पंचर हो गया, हवा कहाँ भरा है? उसने कहा, भाई भला आदमी, हवा कहाँ नहीं है? कहीं से भी भर ले, सारे धरातल में हवाई तो घूम रही है, कहाँ नहीं है? उसने कहा, भाई इससे क्या बात करें, इसको जरूरत है, हवा चाहिए। ये कह रहा कहाँ नहीं है। आगे बढ़ के किसी से पूछा, ये उससे भी बड़ा ज्ञानी मिला। उसने कहा, जो ये तू सांस ले रहा है ना, ये भी हवाई है। सांस ले रहा है, निकाल रहा है, ये सब हवाई तो है। और फिर कह रहा है कि हवा भरनी है। हमें चाहिए दर्शन, क्योंकि हवा कहाँ जाके भरेगी? जब पंप में जाएगा वहीं जाके हवा भरेगी, अन्यथा वैसे पंचर में हवा भरने वाली नहीं है। और उसी प्रकार से भक्त को चाहिए भगवान का दर्शन। हम ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सर्वत्र हैं, ये तो सबको पता है। दर्शन की आँखियां प्यासी है, इन आंखों में उस दीदार का दर्शन चाहिए। मिले तो वो सांवला मिले, अन्यथा किसी और दीदार की जरूरत हमें नहीं है। उसके दीवाने बन गए हैं और उसी की झलक चाहिए और उसी को देखने के लिए आंखें हैं, दर्शन हो जाए उसके। अरे नारद जी व्याकुल हैं, कैसे दर्शन हो। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां
भूषिता। नारद जी महाराज का ये जीवन खत्म हो गया, अगला जीवन इनको संत नारद का मिला होता। बोले जब मैं पैदा होकर के आया तो सारे देवी देवताओं ने मुझे, किसी ने छत्र आके दिया, किसी ने खड़ाऊ, किसी ने कमंडलू, और किसी ने ये छतरी भी दे रखा है, और क्या कहें ये वीणा भी मुझे सरस्वती मैया ने आकर के दे दी। सब ने आकर के कुछ न कुछ मुझे समर्पित कर दिया, और आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहता हूँ भगवान के धाम चले जाता हूँ, और जब चाहता हूँ भगवान का गुणानुवाद करने लग जाता हूँ। जहां बैठूं वहीं भगवान नाचने लग जाते और गाते हुए घूमते रहता हूं। महाराज आपने तो इतने पुराणों की रचना की है, जब संत के आशीर्वाद से मैं भगवंत के दर्शन हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं संतों के आशीर्वाद से आप भी 18वां पुराणों की रचना कर सकते हैं। संत नारद जी ने समझाया, और समझा करके इनके पिता ब्रह्मा ने जी ने जो चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत नारद जी को दी थी, आज व्यास देव जी को दे दी। और व्यास देव जी महाराज ने उन्हीं चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत के द्वारा ये 18,000 श्लोक उपस्थित कर दिए। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, इस संहिता की रचना की गई है सज्जनों। और ये श्री वेद व्यास जी महाराज ने बद्रीनाथ में आज भी व्यास गुफा, गणेश गुफा है, वहां जाकर के व्यास देव जी ने बोलना प्रारंभ किया, गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया, वहीं ये संहिता तैयार हुई। तैयार होकर के अब विचार किया कि इस संहिता को दें किसको, कौन इसका अधिकारी है। याद आया मेरा बेटा है, परमहंस है, सुखदेव, उसी को देना चाहिए, वही प्रचार करेगा। नहीं नहीं, वो तो जन्म लेते ही जंगल चले गया, कैसे बुलाऊं उसको। अपने शिष्यों के पास गए और शिष्यों के पास जाकर के कहा कि जाओ ये श्लोक मैं लिख करके दे रहा हूं, चले जाओ पृथ्वी में भ्रमण करो, और भ्रमण करके इन श्लोकों को गाना प्रारंभ कर दो। अब तो शिष्य चारों ओर गए, श्लोकों को गाना प्रारंभ कर दिया। पहला श्लोक गाया भगवान की सौंदर्यता का, भगवान कितने सुंदर हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणुरधर सुदय पूरजं गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रातिशत् गीतकीर्तिः। बरहापीडम, भगवान मयूर पुच्छ मुकुट धरे हुए और पीतांबर कसे हुए, मुरली रखे हुए, बड़ा दिव्य इनका स्वरूप है। अधरम मधुरम, चलना मधुर, हंसना मधुर, सब कुछ मधुरादि दिव्य है। माता यशोदा इत्यादि गोपियां सभी मधुरता के वश में हो जाती हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप है, सौंदर्यता। सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए, चलो चलते हैं, ऐसा सुंदर जो पुरुष है उसके दर्शन करें। बोले जरूरी नहीं है, जो सुंदर होगा बाहर से, जो चमड़ी से गोरा होगा तो अंदर से भी गोरा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं जाना। दूसरा श्लोक गुनगुनाया, बोले इतना ही नहीं, सुंदर ही नहीं है, अंदर का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। अहो बकीयम स्तनकालकूटा जिगांसयापा ययदप्यसाधि लेभे गतिं धात्रुच्युतां ततो तं वादयालं शरणं व्रजे। ऐसे हैं, बोले अहो बकीयम स्तनकालकूटम, पूतना बकी, बकी पूतना कैसे आई? बोले स्तनों में जहर लगा करके आई, इसको मार देंगे, जहर लगा करके आई।
भगवान ने इसका स्तनपान कर लिया, बोले जरूर तू माँ बन के आई है, तेरी इच्छा भी पूरी करूंगा। 20 भरे स्तनों का पान कर लिया और माँ की गति भी दे दी। ऐसा दयालु भी है, जो मारने के लिए आ रहा है उसको भी सदगति मिल जाती है। जिसका कुछ भी अच्छा नहीं, अयन शयन रुधिर सब कुछ, रुधिर खान पान सब रुधिर ही है, उसको भी गति मिली। सुखदेव जी महाराज तुरंत उठे, जो निर्गुण ब्रह्म स्थापित थे वहां से उठ करके दौड़ पड़े। चलो चलो शिष्यों के पास, कहाँ से आए तुम्हारे पास ये श्लोक? बोले तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं। चलो चलो, दौड़ करके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी मुझे भी वो संगीता प्रदान करो। बोले हमारे पास नहीं है, जनक राजा के पास जाओ। जनक राजा के पास पहुंच गए, परीक्षा करवा ली। जनक राजा ने परीक्षा करी, मंत्रियों ने कहा अभी समय नहीं है राजा के पास, 3 दिन बाद मिलेंगे। तीसरे दिन के बाद गेट खोलते हैं तो वही मुखमंडल दिखाई देता है दिव्य। राजा से कहा महाराज कोई क्रोध नहीं है, दिव्य तेज दिखाई दे रहा उसके मुखमंडल में।